कमर तोड़ महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। फैसलाबाद में फी किलो आटे की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। गरीब के लिए सस्ता आटा भी ख्वाब बन गया। चक्की मालिकान ने सरकारी नर्ख पर गंदम न मिलने का जवाब पेश किया। आटा मजीद महंगा करने का इंदिया भी दे दिया। आपको बता रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। फैसलाबाद में फी किलो आटे की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। फैसलाबाद में फी किलो आटे की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। चक्की मालिकान का कहना है, ज़िला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा, जिससे मसाइल का सामना है। अगर सरकारी नरखों पर गंदम मुहैया कर दी जाए तो आटा मुनासिब कीमतों पर मुहैया किया जा सकता है। रोटी भी छीन ली गई है। 110 रुपए फी किलो चक्की का आटा हो चुका है। अपोजिशन क्या कर रही है? ख्वाब खरगोश हो चुके हैं। खुदा के लिए अपोजिशन को जागना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को जागना चाहिए पे हमारे वतन अजीज में गरीबों के साथ कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं। दूसरी जानब जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन मियां अरशद कहते हैं, मार्केट में इस वक्त गंदम की कीमत 3300 रुपए तक जा पहुंची है। इस वजह से आटा 110 रुपए फी किलो तक भी जा सकता है। आटा महंगा होने की मेन वजह ओपन मार्केट में गंदम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए आटा 100 से ऊपर तजावत कर रहा है। तो 3200 रुपए 3300 रुपए गंदम हो गई है। शहरी कहते हैं, अब तो आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया है। पहले ज्यादा खरीदते थे, अब तो किलो 2 किलो लेना पड़ता है। 20-25 हज़ार रुपया सैलरी है, वो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 100 रुपये किलो आटा। यकीन करो, एक टाइम का खाना पक रहा घर च, एक टाइम का लोगों को पता ही नहीं गा। अन्य लोग बेबस हो गए, अन्य मजबूर हो गए ने। मैं तुहानू बयान नहीं कर सकता है। लोग बस रोज नहीं रहे है, बकाया हर काम हो गया आवाम के नाल। शहरियों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि आटा 50 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाना चाहिए। एक हफ्ते में आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। अगर यही सूरत बरकरार रहती है तो 20 से 30 रुपए फी किलो भी इजाफा हो सकता है। कैमरामैन शाजिब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। बात कर रहे हैं महंगाई की, तो गरीब के लिए आटा खरीदने के बाद रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। सुई गैस गायब तो एलपीजी 300 रुपए किलो से तजावुज कर गई। चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। एक तरफ आम शहरी ख्वार तो रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। ड्राइवर्स की दुहाई, नेशनल लेबर फेडरेशन का हंगामी इजलास 15 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। इसी बारे में बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी फैसलाबाद और नेशनल लेबर फेडरेशन फैसलाबाद की जानिब से आज रिक्शा यूनियन का अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम रिक्शा यूनियन के जो मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है और जो है इस मीटिंग में शरीक हुए। नेशनल फेडरेशन पंजाब के सदर जो हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने और इस मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया गया है कि 15 सितंबर को जो नेशनल लेबर फेडरेशन है वो LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेगी। नेशनल लेबर फेडरेशन के जो ज़िला सदर हैं मियां एजाज हुसैन, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी मियां साहब, क्या कहेंगे? जो एहतजाज की कॉल दी गई है, क्या इसका दायरा कार होगा और कितनी देर के लिए ये एहतजाज? देखिए जी, बात ये है कि गवर्नमेंट का जो रेट है वो 190 रुपये है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर एक माफिया है जो मैं समझता हूँ कि सरकारी सरपरस्ती के अंदर वो लोगों के जेबों पे डाका डाल रहे हैं। वो 400 450 तक जो है वो गैस जो है LPG गैस फरोख्त हो रही है और DC जो होता है वो इस सारे मामले को उसने टेक ओवर करना होता है। उनकी खामोशी जो है वो हकीकत है कि दाल के अंदर काला जो है वो उसका एक संदेशा जो है वो हमें दे रही है। इसलिए एक तो ये बात थी, दूसरा ये है कि सिटी अड्डा जो है वो गरीब ट्रांसपोर्टरों के लिए बनाया गया है। आज भी वहाँ पे उन्होंने शेखुपुरा स्टैंड पे उन्होंने कब्जा किया है। 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन DC से बात हुई और उसको दोबारा चलाया गया, लेकिन आज फिर उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया है। ये सारी ज्यादतियां जो हैं ये कब तक गरीब आदमी बर्दाश्त करेगा? लिहाजा इनको देखते हुए 15 सितंबर को सुबह 10 बजे DC दफ्तर का जो है वो घेराव किया जाएगा। जी बिल्कुल, 15 सितंबर को DC ऑफिस का घेराव किया जाएगा और ये कहा जा रहा है इनकी जानिब से कि LPG की बढ़ती कीमतें जो हैं उस पर ज़िला इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बन चुकी। गरीब के लिए रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया है। फजील अहमद बता रहे थे। बहुत शुक्रिया फजील आपका।
आपको बताएं, बिजली की कीमतें बढ़ने से पावर लूम्स का काम मुतासर होने पर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी की वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहते हैं कि कारोबार मुतासर होने से मुलाजिमीन बेरोजगार हो रहे हैं। इस तरीके से तो टैक्स भी कम इकट्ठा होगा। हुकूमत को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से इकदाम करने होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर मिलों के हवाले से, बात करें यहाँ पर पावर लूम्स के हवाले से, तो बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से आम आवाम के साथ वो भी परेशान नजर आते हैं। तो डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के हल्के में क्योंकि ज़्यादा मुतासरीन है यहाँ पर पावर लूम्स के हवाले से, तो उनकी जानब से प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर इनको इस्लामाबाद में जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ इनकी मीटिंग्स हो जहाँ पर इनके मसाइल हल किए जाएँ। तो हमारे साथ मौजूद है। ऐसा बताइएगा, पावर लूम्स वालों को किन मसाइल का सामना जो आप उनकी जो मसाइल हल करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक ये बिजली के बिलों का मसला है, इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो इसमें है जो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में हमारे जितने गरीब लोग हैं जो साहब इस्तात नहीं हैं, हैंड टू माउथ हैं, वो मेहनत कश भी हैं, मज़दूर भी हैं, वो बेरोज़गार भी हैं, उन लोगों के बिल जो थे वो उन्होंने टोटल के ऊपर FBA भी डाल दिया और टैक्सेस भी डाल दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ बड़ी ज़्यादती थी। हमने उनके साथ गुजारिश की कि ये लोग जो हैं ये हैंड टू माउथ हैं, ये लोग जो हैं जमा नहीं करवा सकते। तो उसके लिए उन्होंने पहले 200 यूनिट तक उन्होंने FBA जो है वो ख़त्म किया, लेकिन जब हमने देखा तो उसमें 200 वाले भी से ज़्यादा जो लोग हैं वो उसमें नहीं आ सकते थे। फिर हमने रिक्वेस्ट की और उस रिक्वेस्ट के बाद फिर दोबारा 300 यूनिट तक उन्होंने इसको फ्री किया। और 300 यूनिट के जो मैं फेस्को जो हमारा एक कंपनी है, फेस्को के ज़रिए जब मैंने पता कराया तो उसमें तकरीबन 42.5 लाख कंज्यूमर्स हैं इसमें, जिसमें इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जिसमें दूसरे लोग भी हैं। तो उनमें से अगर 300 तक हम चले जाते हैं तो ये तकरीबन 32 लाख लोग जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। नून लीग के कारकुनान भी महंगाई से नाला हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं ट्रेनों की आमदोरफ्त के बारे में। सैलाबी सूरत हाल के बाइस ताहाल ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल ना हो सकी, तो दूसरी तरफ टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन भी वीरान हो गया। रेलवे स्टेशन पर बनी कैंटीन कई दिन से बंद पड़ी है। शहरी परेशान हैं, कहते हैं बसों के किराया बहुत ज्यादा है, ट्रेनों को जल्द बहाल किया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं, उसामा यासीन मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा उसामा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त जो ताहाल अभी तक बंद है, और टोबा टेक्सी रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं जो कि बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। ट्रेनों की आमदरफ्त बंद होने की वजह से शहरियों को भी ख्वारी का सामना है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के साथ जो जुड़े कारोबार है, कंटीन, दुकानें वगैरह, वो भी मुसलसल बंद है, उनका भी कारोबार में नुकसान हो रहा है। तो कुली हजरात भी रेलवे स्टेशन को छोड़कर पल्लेदारी करने पर या मजदूरी करने पर अपने बच्चों का पेट पाला। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जिससे बताइएगा कि आप यहाँ पर ट्रेन का पता करने आए, तो क्या आपको इन्होंने कहा कब तक ट्रेन चलेगी, किन ख्वारियों का, किन मुश्किलात का आपको सामना आ रहा है? एक्चुअली जब से ये सैलाब की सूरत हाल बनी है तो कुछ ये रेलवे लाइन जो है ये वीरानी का मंजर पेश करती है। हम नॉर्मल रूटीन में भी जब ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो तब भी देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है। लोग जो हैं वो खड़े ही रहते हैं मोस्टली आके, या वेट करते हैं कि कोई आए या पता करने आते हैं। हम भी हमें फॉर एग्जांपल जाना पड़ता है, फैसलाबाद जाना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट जो वे है वो ये ट्रेन का है। तो जो बसों का किराया है वो ज़्यादा है, उन्होंने अभी तो और ज़्यादा अप कर दिया क्योंकि उनको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है कि जो अपना सैलाब की सूरत हाल की वजह से ट्रेनें बंद है। अब एक नॉर्मल बंदा जो है उसने फैसलाबाद जाना हो या किसी और शहर या इधर मुल्तान साइड पे जाना हो तो वो उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि किराए बसों के ज़्यादा हैं। और अच्छा सर, आप बताइएगा कि इस हवाले से आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि ट्रेनों को बहाल करना चाहिए, या मुतालबा क्या आपका होगा? मेरा मुतालबा ये है कि जो गरीब और दिहाड़ीदार तबका है ना वो ज़्यादा पिस रहा है इस मामले में। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है और इस वजह से जो है ना
ये एक और बर्डन है लोगों के सर पे कि जो बाहर ट्रैवल करते हैं, कुछ एमरजेंसी में करते हैं, तो उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना। और हुकूमत से ट्रेन सर्विस जल्द बहाल करने का मुतालबा सामने आया है। उसामा यासीन बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने से कुलियों का रोजगार भी छिन गया है। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर 150 से ज़ायद कुली बेरोजगार हो गए हैं। ट्रेनें बहाल न होने से कुलियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आपको बता रहे हैं, सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने से कुलियों का रोजगार भी छिन गया। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर 150 से ज़ायद कुली बेरोजगार हो गए हैं। ट्रेनें बहाल न होने से कुलियों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। आपको बता रहे हैं, सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने से कुलियों का रोजगार भी छिन गया। पंजाब के दूसरे रेलवे स्टेशन पर 150 से ज़ायद कुली बेरोजगार हो गए। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी बताइएगा अवैस। हाँ जी बिल्कुल, सैलाब के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ट्रेनें बंद की गई तो पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 150 से ज़ायद कुली जो हैं वो भी बेरोज़गार हो चुके हैं। ट्रेनें बंद होने से कुलियों से 2 वक्त की रोटी भी जो है वो छीन गई है। इस वक्त मैं स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कसीर तादाद में कुली मौजूद हैं जो इस बात का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि ट्रेनें बंद होने पर हुकूमत की जानिब से इनके लिए कुछ नहीं किया गया, जिसके पेश नज़र इनके घरों के चूल्हे जो हैं वो भी ठंडे पड़े हुए हैं। अच्छा जी, हमें बताइएगा कि ट्रेनें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल सर, चूल्हे ठंडे हैं सर, गरीब आदमी है सर, कोई मजदूर आदमी है। बिल्कुल जिस दिन ट्रेनें बंद है जनाब, बिल्कुल कोई खान पीन नहीं है, बच्चे भुखे बैठे हैं जनाब, बिल्कुल परेशानी का लामत है जनाब, बिल्कुल कोई खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा जनाब। तो मेहरबानी की जाए वज़ीर आज़म साद रफीक साहब, अगर साढ़े वास्ते कोई मजदूरों वास्ते कोई थोड़ा बहुता कोई मोहब्बत प्यार किया जाए, कोई इन्होंने वास्ते गरीबों वास्ते। अच्छा, इन 10 दिनों में रेलवे की जानिब से कोई यहाँ पर खाने पीने की अशिया जो है वो आपको दी गई, या फिर मुखियर हजरात की जानिब से स्टेशन पर जो है वो आपको कुछ खाने पीने की अशिया या कोई पैसे नकदी फराम किए गए? नहीं सर, कोई शय नहीं सर, कोई शय नहीं सर, कोई बिल्कुल भुखे बैठे हैं जनाब। बिल्कुल किसी को घरों से कोई पैसा मांग लेते हैं, किसी आपस में कोई 150 को गुजारा कर लेते हैं, वैसे भूखे पड़े हैं जनाब। बिल्कुल बिल्कुल चूल्हे ठंडे हैं सर, मेहरबानी की जाए कुछ थोड़ी बहुती या गड्डियां चल जान, या कोई साडा थोड़ा रोजगार, या कोई साद रफीक साहब ने साडा अपील है, मैं साडी कोई थोड़ी गुजारिश है कि थोड़ा बहुता साडा ख्याल किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर आज जो स्टेशन पर कुली मौजूद हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने की वजह से जो है वो उनको मुश्किलात का सामना है और 2 वक्त की रोटी जो है वो भी छीन गई है। और ये मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पर कुलियों की जानिब से वफाकी वज़ीर कुलियों का रोजगार भी छिन गया है। बहुत शुक्रिया वैसे आप हमें अपडेट कर रहे थे। हम आपको बताएं, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आज एशिया कप का फाइनल टाकरा होगा। फैसलाबादी पूरी उम्मीद है कि एशिया कप का ताज शाहीनों के सर ही सजेगा। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आज एशिया कप का फाइनल टाकरा होगा। फैसलाबादी पूरी उम्मीद है कि एशिया कप का ताज शाहीनों के सर ही सजेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आज एशिया कप का फाइनल टाकरा, एशिया कप का ताज सजेगा शाहीनों के सर, फैसलाबादी पर उम्मीद है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आज एशिया कप का फाइनल टाकरा सजेगा। फैसलाबादी पर उम्मीद है कि एशिया कप का ताज शाहीनों के सर ही सजेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आज एशिया कप का फाइनल टाकरा, एशिया कप का ताज सजेगा शाहीनों के सर, फैसलाबादी पर उम्मीद है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका तैयार हैं फाइनल की दौड़ के लिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आज एशिया कप का फाइनल टाकरा होगा। फैसलाबादी पूरी उम्मीद है कि एशिया कप का ताज शाहीनों के सर ही सजेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है। Why not? Every day is a new day. It's a new day, and I hope when Shadab Khan and Naseem Shah will be in, and it would be a different team. Inshallah Taala we will win quite easily. एक्साइटमेंट भी है और एक प्रेशर भी होता है, टीम पर भी है, हम पर भी है, चूँकि पाकिस्तान, हम इस पाकिस्तान के फ़र्द हैं, शहरी हैं,
تو میری امید یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کو ہرائے گا انشاءاللہ۔ آج ٹاس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ بطور کپتان بابر اعظم کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر ان کے ذمے بیٹنگ آتی ہے تو وہ میچ کو فنش کریں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی اننگز ہی ہوتی ہیں T20 میں، کوئی ایک پلیئر ہی بڑی اننگز کھیلتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی بیٹنگ اوپر سے تھوڑا بہت اگر نقصان ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ محمد نواز کو اوپر لانا چاہیے، کیونکہ اس کی بیٹنگ بہت زیادہ بہترین ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا، جیسے کہ کوچ اعظم نے کہا کہ محمد نواز کو اوپر کھلانا چاہیے تو چانس دینا چاہیے دوسرے تیسرے نمبر پر۔ دوسری بات ہے بابر اعظم انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور انشاءاللہ